चैनल किचन विद मारिया नूर। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज व्यूअर्स मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। स्पेशल रमज़ान और मुबारक के लिए ख़ास रेसिपी है। इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने का बहुत ही आसान तरीका आज हम आपको बताएंगे। इमली की खट्टी मीठी चटनी कैसे तैयार की जाती है और उसको कैसे महफूज किया जाए, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। इस चटनी को आप पूरा साल भी स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इमली की खट्टी मीठी चटपटी सी चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है 250 ग्राम इमली। इसमें अब हम 2 गिलास पानी के डालेंगे। इसको आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। को भिगोए हुए आधा घंटा हो चुका है। अब आपने एक बड़ा बाउल लेना है और उसके ऊपर एक स्ट्रेनर रखना है और ये भीगी हुई इमली जो है आपने इसके ऊपर डालनी है। इसको हम ऐसे करेंगे मसल के, ताकि जो इसका सारा पल्प है वो नीचे स्ट्रेन होता जाए। साथ ही हम 1 कप पानी का ले लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि इसको हम निथारते जाएं। बस 1 कप ही पानी देना है आपने मज़ीद, क्योंकि 2 गिलास हमने डाला था भिगोते हुए, और 1 कप हम लेंगे ताकि इसको हम ज़रा निथार लें। देखिए सारा, देखिए इसमें से आ रहा है। तो दबा के इसको यूँ घुमाई जाना है, इसका सारा पल्प निकल जाएगा। देखिए सारा पल्प हमने इमली का ले लिया है। गुठलियाँ और छिलके इसके अलग हो गए हैं। अब हम एक देगची ले लेंगे, उसमें हम ये सारा इमली का जो सिरप है ये डाल देंगे। अब इसको हम चूल्हे पर रख देंगे पकने के लिए। देखिए इसको बॉयल आ चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून भरकर सफ़ेद सिरका, वाइट विनेगर। सिरका इसको ख़राब होने से बचाएगा। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक, ½ टीस्पून इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर, 2 पिंच इसमें जाएगा काला नमक, और 1 टेबलस्पून इसमें भरकर जाएगा अदरक पाउडर। अदरक पाउडर आपने इसमें लाजमी डालना है, बहुत अमेजिंग टेस्ट मिलेगा आपको इससे। अदरक पाउडर अगर अवेलेबल नहीं है आपके पास तो आप इसमें ताज़ा अदरक का जो रस है वो भी निकाल सकते हैं, कद्दूकश कर उसका रस डाल दें। इसको हम 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे, इसको बॉयल आने देंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप चीनी, और ये आधा कप और डालेंगे, यानी कि हमने इसमें डाल दिया 1.5 कप चीनी का। अब हम इसको खूब अच्छी तरह से पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। आप चाहें तो चीनी की जगह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं इसको मीडियम फ्लेम पर पकते हुए। ये थिक होना शुरू हो गई है इमली की मज़ेदार चटनी। इसको थोड़ा सा हम मज़ीद थिक करेंगे, बिल्कुल जिससे टमाटो केचप फॉर्म का इसको हमने करना है। जितनी केचप की होती है थिकनेस, उस तरह की हमने इसकी थिकनेस रखनी है। 5 मिनट हमने इसको मज़ीद पका लिया है। अब हम इसकी थिकनेस चेक करेंगे। इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। देखिए इमली की चटनी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। देखिए इसकी थिकनेस, कुछ ये ठंडा होने के बाद भी थिक हो जाएगी थोड़ी सी।
देखिए इमली की चटनी तैयार हो चुकी है और ठंडी होने के बाद थिक हो चुकी है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट इसकी थिकनेस है। आप इसको इसी तरह किसी भी बॉटल या जार में डाल दें ताकि बवक्त ज़रूरत आसानी से निकल सके। बहुत ही मज़ेदार चटपटी खट्टी मीठी चटनी तैयार हुई है। वैसे भी रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है तो रमज़ान में तो वैसे भी समोसों पकौड़ों के साथ दही बड़ों के साथ इमली की चटनी बहुत अच्छी लगती है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।